नाथद्वारा गर्ल्स कॉलेज के सामने हम खड़े हैं। अभी हम आ चुके हैं एसएमबी कॉलेज नाथद्वारा। राजसमंद एक्सप्रेस पहुंच चुकी है रेल मगरा। इस प्रकार का वातावरण दिख रहा है। मेरे पीछे एसआरके कॉलेज थोड़ी दूरी पर है। आमेड कॉलेज के बाहर खड़े हैं। नाथद्वारा गर्ल्स कॉलेज के सामने हम खड़े हैं। पीछे की तरफ चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के आसपास जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि अब राजनीति की ये जो पहली सीढ़ी है वो पार्टियों के लिए भी कितनी महत्वपूर्ण है, जुड़ाव कितना ज़्यादा है। हमारे साथ राजसमंद भाजपा का बड़ा ही चर्चित चेहरा और सक्रिय चेहरा संगीता कंवर जी हैं। छात्र संघ के चुनाव हैं और आप लगातार यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगर आज यहाँ आए हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि ये तो सबसे पहले पायदान का चुनाव है, हम जाए ना जाए? नहीं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि आने वाली पीढ़ी तो हमारी यही बच्चियां हैं। क्योंकि आने वाले चुनाव में पीढ़ी दर पीढ़ी यही आगे बढ़ेगी क्योंकि ये फर्स्ट इनिशियल स्टेज है जब बच्चियां चुनाव के लिए तैयार होती है। आगे फिर वो हो सकता है पार्षद का लड़े, नगर पालिका का लड़े, ग्रामीण में कोई और पंचायत राज का चुनाव लड़े और विधायक तक पहुँचे। तो ये शुरुआत में ये देख रही हूँ इन बच्चों में इतना उत्साह है। पहले होता था कि इतना कोई पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पर अभी लगातार बच्चियां आ रही है और वोटिंग के लिए लगातार जुड़ी हुई है। और मैंने ये उत्साह ये भी देखा है कि एक राष्ट्रवादी पार्टी का संगठन है अखिल भारतीय विश्व, तो अखिल ABVP के लिए जिस उत्साह से ये लोग काम कर रहे हैं, हम लोग पूरे निश्चिंत है कि जीत हमें मिलेगी। कौन जीतने वाला है? किरण दीदी। अच्छा, क्यों क्या कारण है? आपने बड़ी जोर से आवाज़ लगाई, क्या कारण है? जीतेगी किरण ही। नहीं, क्यों? ABVP और NSUI में तो यहाँ नाथद्वारा में गर्ल्स में तो बड़ी कड़ी टक्कर होती रही है, तो इस बार आपको इतना क्यों? मेहनत किरण ने की, वही जीतेगी। वही जीतेगी। तो अब ABVP से हम आ गए हैं NSUI के पाले में और हमारे साथ पूजा सोलंकी जो यहाँ अभी आज तक तो मैं कहूँ तो अभी तक तो यहाँ से अध्यक्ष हैं। कल जब मतपेटियाँ खुलेगी इस कॉलेज को एक नया अध्यक्ष मिलेगा। तो पहले तो आप 19 में अध्यक्ष बनी थी, 2 साल आपने चुनाव ही नहीं होने दिया। आपने कहा ये कोरोना के कारण अब ये चुनाव रहने दो। 3 साल से आप लगातार अध्यक्ष है। तो आप पहली बात तो मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 1-2 साल और नहीं हो तो बढ़िया और मैं अध्यक्ष बनी रहती? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि सब छात्राओं को एक बार मौका मिलना चाहिए। क्योंकि कोरोना की वजह से नहीं हुआ है तो जो छात्रों के लिए सेवा के लिए तत्पर थे, वो तैयारी कर रहे थे, उनके सारे के सपने टूट गए कि भाई हम फिर भी वो आज छात्रों के हित के लिए कार्य करता है। सबको मौका मिलना चाहिए। तो इस बार क्या लग रहा है नाथद्वारा गर्ल्स की लड़कियां किसको मौका देने वाली है, ABVP को या NSUI को? NSUI को ही मौका देगी क्योंकि विधानसभा डॉक्टर CP साहब जोशी जिन्होंने हमारे कॉलेज में 2019 में जो मैंने वादे किए थे वो सारे पूरे किए। कॉलेज में MA में इंग्लिश, गृह विज्ञान, PG और 12 नहीं थी, वो सरस्वती माता का मंदिर। और एक मतलब ऐसा है कि NSUI मतलब हमेशा किसी संगठन से नहीं, हाँ हम NSUI से हैं लेकिन हम हमेशा छात्रों के लिए लड़ते आए हैं। मैंने 2002 जब कोरोना काल था उसमें भी अपन एक्टिव थे, गांव जाके खाना वगैरह सब। कॉलेज में किसी भी लड़की के कुछ भी समस्या आती थी अपन हमेशा सर मैम सबसे कांटेक्ट में थे। कॉलेज में 12 नहीं थी तो मैंने CP साहब से बात करी। कॉलेज में पानी नहीं था, CP साहब ने मेरे 2 दिन में पानी का काम चालू करवा दिया। कॉलेज में साहब ने सोचा कि लड़कियां बस स्टैंड उतर के SMB जाती है तो यहाँ पे PG MA में इंग्लिश खुलवा दी। और आने वाले टाइम में NSUI इससे ज़्यादा काम कराएगी। जो छात्राओं के लिए है वो NSUI छात्राओं के लिए हमेशा लड़ती आई। हम चाहे हारें या जीतें उससे हमें कोई नहीं, लेकिन हम हमेशा छात्रों के लिए लड़ते आएंगे। बिल्कुल तेज तर्रार नेताजी की तरह ये बातें कर रही है, एक एक चीज़ गिना रही है और हम समझ सकते हैं कि कितना मजबूती से इस विद्यालय से जुड़ी हुई है, इस महाविद्यालय से। बाकी भी गर्ल्स धीरे धीरे कैमरा देख के अब पहले डर रही थी अब आ रही है। तो आप मुझे बताओ कौन जीतने वाला है? सोनू गड्डिक NSC टीम जीत जाएंगे। कितने वोटों से जीतेगी? ये 400-500 से पार। अच्छा, 4 टोटल वोटिंग कितनी है? 755 में से आप कह रहे हो 500 वोटों से हमारा कैंडिडेट जीतने वाला है। अब एक आखिर में एक चीज़ ऐसी है क्योंकि मैं अभी SMB कॉलेज भी कवर करके आया, मैं SRK कॉलेज भी कवर करके आया और वहाँ जब लड़कों के बीच में जाते हैं तो बड़ी तेज़ तर्रार नारे लगाते हैं वो, और वो कहते हैं लड़कियों से नारे वारे नहीं लगाए जा सकते हैं। अब देख लें मैं एक बार, हाँ, जरूर लगाओ कुछ नारे। NSUI जिंदाबाद, NSUI जिंदाबाद, अब तो ये प्रत्यक्ष है। चलिए अब तो ये प्रत्यक्ष है। अब ये कल वाले दिन पता चलेगा कि कौन अध्यक्ष है। अभी हम आ चुके हैं SMB कॉलेज नाथद्वारा और जैसा कि मैंने कहा है कि राजसमंद में सबसे रोचक रण नाथद्वारा कॉलेज का होता है। बिल्कुल यहाँ आए और यहाँ का जो तमाम वातावरण है वो हमें ये बिल्कुल आसानी के साथ एहसास दिला देता है कि भैया छात्र संघ चुनाव छात्र बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। अभी ये जो फ्रेम देखेंगे इस फ्रेम से हो सकता है
एबीवीपी के लिए ज़्यादा बातें आए, कोशिश करेंगे कि एनएसयूआई के लोगों से बात करें। मगर अभी जो फ्रेम में जो दो लोग खड़े हैं, दोनों के नाम म से शुरू होते हैं। एक मंगल सिंह है, एक महिपाल सिंह है, और बड़ी मजबूती से ये चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही इस नाथद्वारा कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि मैं इनको अभी पूर्व नहीं कहूँगा, क्योंकि कल परिणाम आने के बाद ये पूर्व होंगे मेरे लिए। तो कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है यहाँ से छात्रों का, और सभी छात्र समर्थन भी कर रहे हैं और अच्छी लीड से जीतने की उम्मीद है। अच्छी लीड से जीतने की बात कह रहे हैं आप। मंगल सिंह जी, अपनी जब आपका आगे पूर्व अध्यक्ष लगेगा तो उसके बाद वर्तमान अध्यक्ष सुनील जी जोशी के लिए लगेगा या अजय पाल जी के लिए लगेगा? वो तो स्वाभाविक है, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। हमारे विचारधारा वाले और हमारे साथी जो 5 सालों से हमारे लगातार हमारे साथी बने हुए हैं, अजय पाल जी के लिए लगेगा। अजय पाल सिंह जिंदाबाद। ये युवा तोरण आई पूरे आप देख रहे हैं, कोई नहीं है टक्कर में। हालांकि ये नारा बड़ा ही बार बार लगातार लगता है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मगर टक्कर होती है, हर बार होती है। इस बार की टक्कर हर बार की टक्कर की जितनी आपके, क्योंकि नाथद्वारा बड़ा ये ऐसा रहा है कि आप आसानी से जीत जाते हैं, इस बार भी ऐसा ही लग रहा है क्या? प्रशासन का तो सत्ता में होने का इन्होंने पूरा उपयोग उठाया, प्रशासन का हर जगह इन्होंने उपयोग लिया है। लेकिन फिर भी छात्र समझदार हैं, सभी पढ़े लिखे हैं तभी कॉलेज तक पहुँचे, तो वो सभी समझदार है कि उनको किस पार्टी को, किस समर्थन को, किस विचारधारा को समर्थन करना है। तो निश्चित रूप से ही टक्कर नहीं है और एक तरफा हम चुनाव जीत रहे हैं। प्रभु श्री नाथ जी की नगरी, जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं, इन दिनों सड़क से जो एक दृश्य दिखाई देता है, प्रभु भोले, और वहाँ से जब हम थोड़ा सा सामने की तरफ आते हैं तो हमें दिखाई देता है छात्रों का एक बड़ा हुजूम। आज जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि छात्र संघ के चुनाव चल रहे हैं, एबीवीपी से हमने बात की। अब हम बात करेंगे एनएसयूआई से। क्या नाम है आपका? सर जितेंद्र मोची। जितेंद्र जी, नाथद्वारा में हालांकि बड़ी खतरनाक हलचल है, बड़ा ही तेज़ तर्रार वातावरण है, मगर यहाँ के अगर कुछ हम पुराने परिणाम देखें तो एबीवीपी के पक्ष में दिखते हैं। इस बार क्या वातावरण है? सर हर बार उनकी तरफ से दिखते थे, लेकिन इस बार चेंज जरूर होगा। इस बार स्टूडेंट्स ने देखा है कि कॉलेज में किसने काम करवाया है। मैं खुद भी इस कॉलेज में 5 साल से काम करवाया, और सुनील जी भी साथ थे। सुनील जी ने लगातार बच्चों का और छात्रों की हेल्प की है, और इस बार रुझान हमें चेंज होगा और इस बार एनएसयूआई जीतेगी। अब कॉलेजों के चुनाव जैसे जैसे साल दर साल जो आगे बढ़ते हैं, गर्ल्स की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अब धीरे धीरे होने लगी है। तो आपको लगता है कि नाथद्वारा के कॉलेज के परिणामों में भी गर्ल्स की एक बड़ी भूमिका देखी जाएगी? हाँ बिल्कुल, गर्ल्स की भूमिका बहुत ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि गर्ल्स ने ये ऑब्जर्व किया है कि सुनील जोशी एक मतलब छात्र आता था तो भी कॉलेज के अंदर वो हेल्प करने के लिए हमेशा आते थे। कोविड के टाइम पे 2 साल जो ये लोग आते भी नहीं थे, जिन्होंने 1 साल रेगुलर भी नहीं थे, और उसके बाद केवल चुनाव लड़ने के लिए वो आए। जबकि सुनील जोशी पिछले 5 साल से भले एक फ़ोन आ रहा है, हाँ दीदी मैं आ रहा हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, इसलिए वो आए। हर छात्र ये जानता है कि सुनील जोशी ने कितना संघर्ष किया, और सुनील जोशी के संघर्ष को वोट देंगे। और इस तरीके से एनएसयूआई एक तरफा निकलेगी वोट। ये इस तरीके से नारेबाजी करने से नॉन कॉलेज और बाहर आने से वोट नहीं मिलते। कॉलेज के अंदर छात्र वोट देंगे, और छात्र जानते हैं कि सुनील जोशी ने कितना संघर्ष। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रियंका जोशी है। कौन से ईयर की स्टूडेंट है आप? मैं अभी एमए में हूँ। एमए में हो? आपने चुनाव नहीं लड़ा? मैंने चुनाव लड़ा नहीं, मैं यूथ कांग्रेस से जिला प्रवक्ता हूँ। आप जिस तरह से तेज तर्रार बोल रही है, आपको खुद को चुनाव लड़ना चाहिए था। मैं ऑलरेडी यूथ कांग्रेस से जिला प्रवक्ता हूँ। जिला प्रवक्ता है, जिला प्रवक्ता जैसे होने चाहिए, बिल्कुल प्रवक्ता मैडम उसी तरह से बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि संघर्ष किया है सुनील जोशी ने, संघर्ष पे मोहर कल दिखाई देगी जब परिणाम आएंगे। बिल्कुल दिखाई देगी। हम लोग तो एक्चुअली होता ये है कि ना, हम लोग स्टूडेंट के साथ में हमने जो रैली निकाली उसमें मतलब 80% स्टूडेंट थे, हम लोग सिर्फ सीनियर 20% थे, लेकिन उनकी जो रैली थी उसमें पूरी बीजेपी के पदाधिकारी मतलब, और इवन गर्ल्स कॉलेज की जो जितनी भी 150-200 लड़कियां थी उनको भी एसएमबी की रैली में लाया गया। पदाधिकारी आ रहे तो ठीक है ना, उनकी पार्टी है, ये ना उनके पास, हमारे पास स्टूडेंट के वोट है। हम लोग स्टूडेंट के बीच में काम करते हैं। स्टूडेंट के बीच में काम करते हैं। आपका क्या नाम है? पदाधिकारी के अलावा जो नॉन कॉलेज जो भाई है, वो है, ये है, इस तरीके से उन्होंने भीड़ इकट्ठी कि इवन 11वीं और 12वीं के बच्चों को रैली के अंदर लेके आ गए। और क्या चाहिए? 11वीं और 12वीं के बच्चे वोट नहीं देंगे, मगर तो वोट दे रहे हैं, वो किधर देंगे? वो सर एनएसयूआई को वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने सुनील भैया का जो संघर्ष देखा है, काम किया है, मेहनत किया है, उन्होंने
आज कॉलेज में जो बीएससी करने के बाद में जिन छात्रों को उदयपुर एमएससी करने के लिए जाना पड़ता था, आज एमएससी चारों सब्जेक्ट में आज उन्होंने यहाँ पे लेके आए हैं। और आगे भी अगर वो जीतेंगे, हम विश्वास से जीतेंगे और इससे भी बढ़िया बढ़िया काम करवाएंगे कॉलेज में। बढ़िया काम करवाएंगे। आप उनको बताओ मत, आपसे खुद से बात कर देना, आप आगे हो ना, हम तो सभी से बात करने। क्या नाम है आपका? विशाल जोशी। विशाल जी, एक बार बार जिस कॉलेज में जा रहा हूँ हम पूरा कवर कर रहे हैं। आज वोटिंग का दिन है, आज आखिरी दिन हम कवर कर रहे हैं। कितना डिफरेंस रहने वाला और क्यों? सर देखो, डिफरेंस तो इस बार ऐसा रहेगा, 4 साल से NSUI इस कॉलेज में आई नहीं, पर हमारे को इतना विश्वास है कि ये सुनील इस बार NSUI को विजय बनाएगा और विजय बना के इस कॉलेज में वापस NSUI का परचम फहरेगा। और जितने छात्र हैं सब उस सुनील के साथ जुड़े हुए हैं और सुनील की जो मेहनत है इस बार सफल आएगी। राजसमंद एक्सप्रेस पहुंच चुकी है रेल मगरा। छात्र संघ चुनाव में रेल मगरा भी अपनी भागीदारी कर रहा है। रेल मगरा महाविद्यालय के बाहर खड़े, और जैसे जैसे हम कॉलेज कवर कर रहे हैं, हर कॉलेज में हमें पार्टी से जुड़े हुए बड़े चेहरे ज़रूर दिखाई देते हैं। छात्र संघ की इन सीढ़ियों से चलकर आगे बढ़ने की जो छात्र नेता तैयारी कर रहे हैं, उसमें NSUI की क्या स्थिति रेल मगरा में रहने वाली है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ अभी रेल मगरा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह जी है। चुनाव युवाओं के 2 साल बाद हो रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? इस बार ये है कि ये बात आपके कहना बिल्कुल सही है कि चुनाव पिछले कोविड की वजह से चुनाव हो नहीं पाए, तो छात्र भी काफ़ी निराश थे। पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने छात्र के हितों की देखते हुए उन्होंने ये संगठन जो चुनाव है, छात्र संगठन के चुनाव उन्होंने कराने का जो फैसला लिया, उसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद। और रेल मगरा की बात करें तो रेल मगरा के अंदर अपन देखा जाए तो NSUI मजबूत स्थिति में है, क्योंकि NSUI ने हर संभव जो कार्य किए हैं, चाहे कोविड काल में भी हो, तो कॉलेज जब खुला तो कोविड में छात्र हितों के लिए NSUI आगे बढ़कर काम करती रही। साथ ही यहाँ पर NSUI के लिए इसलिए अपन मानते हैं क्योंकि माननीय CP जोशी साहब खुद यहाँ से विधायक हैं। विधायक के बाद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा हर जगह काम किया। हर एक छात्र विद्यार्थी जो है, हर एक छात्र है, वो हमेशा जानता है कि NSUI की अहमियत क्या है, NSUI जीतना क्यों जरूरी है। क्योंकि NSUI अगर जीत के जाती है, पैनल बनता है, तो छात्र के हित में जो कार्य कर रही है वो माननीय CP जोशी साहब के निर्देशानुसार हर काम शिक्षा के हित में हो रहे हैं। यहाँ पर आपने खुद देखा होगा कि रेल मगरा इतना बड़ा कस्बा होने के बावजूद भी यहाँ पर कॉलेज की बिल्डिंग नहीं थी। कॉलेज की बिल्डिंग के लिए माननीय CP जोशी साहब ने 8 करोड़ रुपए देकर इस कॉलेज का निर्माण यहाँ करवा रहे हैं। और भी सब्जेक्ट है खुलवाने में CP साहब जैसा भी इंटरेस्टेड है। उपलब्धियाँ बता रहे हैं और बार बार विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी जी का नाम आ रहा है। क्या आपको लगता है कि छात्र संघ के चुनाव में भी इन नामों के आधार पर वोटिंग होती है? नहीं, मेरा ये मानना है कि बच्चे आज की तारीख में बहुत जागरूक बच्चे हैं, तो उनको पता है कि कौन सा संगठन अपने हित के लिए काम कर रहा है और कौन सा कौन प्रत्याशी जीतकर अपने हितों के लिए बात कर सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि यहाँ पे आर्ट्स भी खुले, आर्ट्स हुए, कॉमर्स भी खुले, सब्जेक्ट भी आए। तो कब संभव है? जब अपने पास अपना नेतृत्व करने वाला क्षमता जो NSUI यहाँ नेतृत्व कर सकती है, और नेतृत्व NSUI जीतने के बाद कहाँ जाकर लड़ सकती है और कहाँ जाकर बच्चों के हित के लिए कार्य कर सकती है, और लड़ झगड़ कर ही काम होंगे। तो संघर्ष जो बच्चों का है, वो NSUI का पैनल इतना संघर्ष इतना विशाल है कि वो हर बच्चे के लिए हर समय 24 घंटे तैयार है और वो बच्चों के हित के लिए आगे बढ़ेगा। बड़ी मजबूती से आप NSUI के साथ डटे हुए हैं। आपका क्या नाम है? विपुल बोरीवाल। विपुल जी, आप अध्यक्ष पद के लिए NSUI से दावेदार हैं। जैसा कि प्रधान साहब ने कहा कि NSUI बड़ी मजबूत स्थिति में है, और आप तो लगातार इस चुनाव से जुड़े हुए रहे हैं, अब दावेदारी भी कर रहे हैं, कल परिणाम भी आ जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या छात्रों का मानस है रेल मगरा के? छात्रों का मानस हमारे हित में ही है। प्रधान साहब का बहुत अच्छा सपोर्ट है, CP साहब का बहुत अच्छा सपोर्ट है, और प्रधान साहब ने और CP साहब ने ये वादा भी किया है कि हमारा अगर पैनल निकलता है तो हम इसको कॉलेज को BSc MA करवाएंगे। BSc MA करवाएंगे। आपका क्या नाम है? कोमल सुथार है, और जिस लिए हम जुड़े हैं वहाँ पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, और जितनी भी सुविधा हमसे हो पाएगी हम बिल्कुल करेंगे NSU टीम की तरफ से। बस आप ये सुविधाओं की बात कर रहे हैं। मैं एक आखिर में आपसे वापस पूछना चाहूँगा कि अध्यक्ष की आप दावेदारी कर रहे हैं, राजनीति में ऐसा कौन सा चेहरा है जो आपको लगता है कि यार ये मेरे सबसे बड़े आदर्श है, इनको देखकर मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ? सबसे पहले तो CP साहब, बाद में प्रधान साहब। अच्छा, दोनों चेहरों को आपने खुश कर दिया है यहाँ। CP साहब जिंदाबाद, CP साहब जिंदाबाद, NSUI जिंदाबाद, NSUI जिंदाबाद, प्रधान साहब जिंदाबाद, प्रधान साहब जिंदाबाद। राजसमंद में छात्र संघ चुनाव में हालांकि अधिकांश जगह सीधा मुकाबला है ABVP और NSUI में, मगर जब रेल मगरा में पहुँचे तो यहाँ हमें
त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। एक तीसरा कोण जो इस मुकाबले का है वो हमारे साथ है शिवलाल जी। जी सर। ऐसा क्या हो गया कि भैया यार बस मेरे को टिकट नहीं मिला मगर मैं चुनाव तो लड़ूंगा ही लड़ूंगा, ये कैसी आपने क्या एक मतलब मिशन बना लिया इसकी? क्योंकि सर हमारे भाई लोग साथ में थे, उन्होंने बोला हम आपके साथ में है, आपको निर्दलीय रहना पड़ेगा, इसलिए सर। तो भाई लोग क्या कह रहे हैं, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? जीतेंगे सर। क्या क्योंकि अमूमन पार्टियां जब टिकट देती है तो उनके पीछे एक पूरा कैडर काम करता है, पूरी टीम काम करती है, बड़े नेता उनके पीछे खड़े रहते हैं। निर्दलीय हमेशा हमको अकेले आगे बढ़ने की एक स्थिति रहती है, तो उस स्थिति में आपको नहीं लगता कि यार बड़ी मुश्किल हो जाता है? कोई बात नहीं सर, टिकट नहीं दिया उन्होंने, तब निर्दलीय लड़ रहे हैं। टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, बड़े ही मजबूत लग रहे हैं शिवलाल जी। जब मैं शिवलाल जी से बात करने आ रहा था तो ये जो दो यहाँ चेहरे दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने कहा हमसे भी बात करो। बड़े आराम से ये इस बेंच पर बैठे हैं और ये अब देखते हैं कि क्या क्या बात करनी है। आप क्या कहना चाहते हो, बताओ? बोलो। चलिए, ये जब कैमरा चालू होता है तो फिर उनको लगता है कि अरे यार इन्होंने तो वास्तव में पूछ लिया। हाँ, कौन जीतेगा? चलो इतना बताओ आप। क्यों जीतेंगे? क्या ऐसा क्या कारण है? क्यों आगे निर्दलीय है, इनको तो टिकट नहीं दिया, फिर कैसे जीतेंगे? क्योंकि हम उनके साथ हैं। हम उनके साथ हैं और अच्छा लगता है। हाँ, क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर दीपक शर्मा है। कौन सी क्लास में हो आप? सर मैं LLB कर रहा हूँ। LLB कर रहे हो? चुनाव छोड़ के यहाँ बैठा हूँ मेरे भाई के लिए। पर आपके जो शर्ट और उस वेशभूषा से मेरे को लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं चुनावी आगे लड़ने वाले हो आप रेल मगरा से। आगे गोरख जाके 36 कौम का बैग आशीर्वाद रही हो तो आगे चुनाव भी लड़ा और जीता। कल क्या रहेगा? कल दोनों पार्टियों को आप यहाँ परास्त कर दोगे? बिल्कुल साहब, जीतते हैं हमारी। कितने वोटों से? समथिंग 100 वोट से साहब। अब हम आ गए हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खेमे में। इस खेमे से जानते हैं कि रेल मगरा उनके लिए कितना आसान, कितना मुश्किल, क्या लग रहा है चुनाव का? भाई साहब, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रेल मंगरा से विजय का जुलूस लेकर आज 1 बजे हमें प्रचंड कल आएगा, कल होगा, लेकिन आज ही हम प्रचंड जीत की उम्मीद लगाते हुए हमारा संकल्प की मुट्ठी बीच कर हम विजय जुलूस का आगाज कल के लिए आज तैयारी के हम करने के लिए जाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि अखिल भारतीय के विद्यार्थी परिषद हमारे प्रत्याशी अध्यक्ष महोदय उकार सिंह जी, जो हमारे बहुत अधिक वोटों से विजय हो गए, इस रेल मंगरा की राजकीय महाविद्यालय से हमारे विजय हो गए और पहले चुनाव में हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पंचम लहराएंगे और हम भगवा झंडा लहराएंगे। पर आज आप रैली की तैयारी करोगे 1 बजे, कहीं ऐसा नहीं हो जाएगा कि पीछे अपन वोट दिलवाने भूल जाए? भाई साहब, 1 बजे हम पूर्ण मतदान कराने के बाद, हमें पूर्ण मतदान समाप्त होने के बाद हम अगली रणनीति की तैयार करेंगे और हमें विजय जुलूस का आगाज के लिए हम अगली रणनीति बनाएंगे। और कैसे रणनीति बनाएंगे, कितने वोटों से जीत रहे हैं, हम वो आंकड़े को हमें छूने वाले हैं और वो आंकड़ा हम 1 बजे तक हम वो आंकड़े को छू लेंगे। ओंकार सिंह जी, हम NSU वालों से बात करके आए, वो कह रहे हैं भैया हमने इतने काम करवा लिए हैं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी जो यहाँ से CP साहब हैं वो लगातार सक्रिय हैं, कॉलेज की बिल्डिंग हो चाहे अन्य काम हो। शिवलाल जी ने कहा भैया मैं हूँ 36 कौम का मैं प्रत्याशी हूँ, मैं जीतने वाला हूँ। अब आता है नंबर आपका और अब आप भी बोलेंगे, मेरे को पता है आप आगे आए, मैं समझ गया हूँ, पर मैं इनसे बात कर लेता हूँ। तो अब मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है? जी सर, बिल्कुल लगा है सर ABVP निकलेगी सर, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ABVP नहीं निकले, क्योंकि हमने हर एक आदमी को और कैंडिडेट से बिल्कुल मिलजुल कर बात की और उनके हर एक समस्या को हमने समझा है। और हमारी 36 कौम जो हमारे पूरे कॉलेज की टीम है और हर एक गांव ने हमारा सपोर्ट किया है और हर एक व्यक्ति और जिससे हम संपर्क करके बोला और जो भी कॉलेज का कोई भी समस्या थी वो हमने समाधान किया और आगे भी करेंगे। अभी मैंने NSU वालों को पूछा कि आपका राजनीति में सबसे बड़ा आदर्श कौन है? उन्होंने कहा कि CP साहब हमारे सबसे बड़े आदर्श है। तो आप अगर राजनीति में अवसर मिलता है, आगे बढ़ते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि मैं किस नेता की तरह बनना चाहता हूँ? मैं नरेंद्र मोदी जैसा बनना चाहता हूँ सर। अच्छा। निष्पक्ष देश सेवा के लिए सर, जिसका नारों जयकारों के बीच में आप कुछ बोलना चाह रहे थे शायद। एक्चुअली क्या है कि ABVP यहाँ पूरा बोर्ड बनाने जा रही है। कुछ टाइम बाद जो अगले दिन रिजल्ट आएगा 101% हमारा बोर्ड बनेगा, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट है ओंकार सिंह जी वो पूरे अभी तो बनने बाकी है। हाँ, बनने बाकी है, लेकिन हमारे जो खड़े हुए हैं वो ठीक है, तो वो 101% हम उम्मीद लगा के बैठे हैं वो जीतेंगे। और ये हमेशा कॉलेज में स्टूडेंट और गर्ल्स की जो भी समस्या है वो हमेशा सुनते हैं और अनुशासित है और हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। अब आप इधर से पूरी भीड़ को चीरते हुए आए हैं और हमारे इस चैनल के एक्सप्रेस के तार को लांग के आए हैं। आप जरूर बोलेंगे, आपका नाम बताओ पहले तो। आप? कमलेश कुमार विजयरी बोल रहा हूँ और मेरे को रेल मगरा का अमित शाह बोलते हैं। क्या बात है, रेल मगरा के अमित शाह के सामने साथ खड़े हैं।
तो रेल मगरा के अमित शाह जी, ये बताइए कि जैसे अमित शाह अपने जादू से उनको चाणक्य कहा जाता है कि भैया सारे परिणाम भाजपा के फेवर में आ जाते हैं, यहाँ क्या होगा? हमने फर्स्ट में ये काम किया था। हमने जो कक्षा प्रतिनिधि थे उनको हमने निर्विरोध जिताया। और ये दूसरी बात, ये जो हमारे 4 कैंडिडेट है वो भी 100% जीतेंगे। जीते नहीं, जोर जीत गए हैं। हमारे कार्यकर्ता है, हमारे अमित शाह बोल रहे हैं, हमारे नरेंद्र मोदी बनना चाह रहे हैं पर ये भी अमित शाह है। हमारे कार्यकर्ता है वो निस्वार्थ भाव से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, न किसी से लड़ने वाले और न कोई किसी प्रकार का कोई उनके न किसी का लोभ लेने वाले हैं। जिस प्रकार की यहाँ हलचल दिख रही है, जिस प्रकार का वातावरण दिख रहा है मेरे पीछे, SRK कॉलेज थोड़ी दूरी पर है। विद्यार्थियों को थोड़ी दूर रोक दिया जाता है और जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ तब से लगातार देख रहा हूँ कि मैन टू मैन मार्किंग, जो मैंने पहले भी कहा था, हर एक व्यक्ति को फ़ोन करना, उनको बुलाना, उनका वोट हुआ या नहीं हुआ, ID कार्ड चेक करना, फ़ोन कहाँ बाहर रखवाना और उनके आने और जाने की तमाम व्यवस्था है। छात्र राजनीति से ये जो रणनीतिक प्रबंधन है, ये सीखकर यहाँ से युवा निकलते हैं। जो युवाओं की दोनों ही पक्षों की टीम मेरे साथ खड़ी है। चंपालाल जी भी कैमरे के पीछे छिप रहे, पर मैं चाहूँगा आगे निकल के फिर इन्हीं नेताओं को पार्षद बनना है, फिर विधायक बनना है, तो आपको थोड़ा बहुत गुर सिखाना पड़ेगा। आप तो पार्षद हैं, तो यहाँ छात्र राजनीति में आपकी रुचि कैसे है? बढ़िया है। वैसे ABVP की राजनीति नहीं कह सकते हैं, छात्र संगठन है, छात्रों के हितों के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला संगठन है और 12 ही महीने ABVP विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपना काम करती है। आज वो घड़ी आ गई है जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब आज हमारी ये तमाम मेहनत, तमाम कवायद, भागदौड़ सब पेटियों में बंद हो जाएगी। सबसे पहले राजसमंद एक्सप्रेस को धन्यवाद है कि उन्होंने इस पूरे चुनाव को, जिले के चुनाव को बहुत अच्छा कवर किया है, बताया स्टूडेंट के चुनाव कैसे होते हैं। और राजसमंद का एक एक युवा आज घर से निकलकर मतदान पेटी में ABVP के पक्ष में मतदान करने के लिए घर से स्वयं निकल रहा है। आगे से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, भाई साहब कहाँ पर, कैसे, आप कहाँ पर खड़े हो, क्या है। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता फील्ड में लगा हुआ है और निश्चित तौर पर कल जब पेटियाँ खुलेगी, रिकॉर्ड तोड़ मतों से विद्यार्थी परिषद पूरे जिले में विजय होने वाली है। बड़ा दावा कर रहे हैं। पीछे चेतन जी खड़े हैं। चेतन जी, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं आप, क्या लगता है जो ABVP के लिए आपने कर दिखाया था, ABVP फिर 2 साल जो बीच में चुनाव रुक गए थे, 19 से 22 तक आते आते पुनः एक बार पाले में ये परिणाम लेके आ जाएगी? वो परिणाम मैंने करके नहीं दिखाया था, वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया था और आज भी वैसा ही माहौल है। आज ये सब सो रहे हैं अभी तक और हमारे पूरे बेल्ट में जितने भी सारे बेल्ट हैं जहाँ अपने कार्यकर्ता लगे हुए हैं और अभी आप देखो वोटिंग पड़ रही है, अभी गाड़ियाँ आ रही है, सब स्टूडेंट को लेके आ रहे हैं। ये 2023 विधानसभा चुनाव है, इसलिए 2022 के छात्र संघ चुनाव भी बड़ी महत्वपूर्ण हो गए और कितने महत्वपूर्ण हैं इस एक दृश्य से देखा जा सकता है। राजसमंद विधायक दीप्ति जी हमारे साथ है। छात्र संघ के चुनाव में बड़ी ही मशक्कत हो रही है, तो ये अपने संगठन को जिताने की भरसक कोशिश हो रही है या 2023 के लिए छात्र शक्ति को तैयार करने की कोशिश हो रही है? जिताने की कोशिश की तो बात ही नहीं है, हम जीत चुके हैं और जीतेंगे ही। राजसमंद में चुनाव के बाद भी यही नारे इसी प्रकार सुनाई देंगे? बिल्कुल सुनाई देंगे। चुनाव 23 तक 24 तक यही नारे सुनाई देंगे। कितना आश्वस्त है, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज में भी चुनाव है, यहाँ पर भी चुनाव है, तो क्या परिणाम आप मानते हैं? देखिए, पूरा राजसमंद
अगर हम माने तो ये हमेशा से हमारी जो विचारधारा, हम ये नहीं बोलेंगे, बीजेपी की बात नहीं करूँगी मैं, एक विचारधारा की बात करूँगी जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। और राजसमंद इस विचारधारा से माने या हम आज का पुराना इतिहास देखकर अगर उठाएं तो 14 बार हमारे यहाँ पर ABVP के प्रत्याशी जीते हैं। और हमेशा इधर इस कॉलेज में जो व्यवस्था, इन सब एक कोई जीतता है तो वो अपना बनाता है कि हाँ हमें भरोसा है विद्यार्थी परिषद पर। वैसे ही 14 बार जीते हैं तो बोलने की बात नहीं है, बच्चों को ये पता है, सभी विद्यार्थियों को ये पता है कि आज उनके सुख दुख में कौन उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहेगा। तो मुझे यकीन है कि सिर्फ यही नहीं, मेरे गर्ल्स कॉलेज, रेल मगरा कॉलेज, हर जगह राजसमंद में ABVP ही जीतेगी, उसमें कहीं दो राय नहीं और एक तरफा जीतेगी। ABVP के साथ बात करने के बाद अब हम आ चुके हैं NSUI के खेमे में। हालांकि जो हमारे साथ चेहरे दिख रहे हैं वो राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, मगर यूथ कांग्रेस से निकले हुए चेहरे हैं। हमारे साथ राजसमंद सभापति अशोक जी टाक खड़े हैं। छात्र संघ के चुनाव है, अपना वो दौर नहीं याद आता, यूथ कांग्रेस में थे तब बड़ी सक्रियता से दौड़ते हैं, अभी भी वही सक्रियता इन चुनावों को लेकर बनी हुई है? सक्रियता अभी भी बनी हुई है, क्योंकि जो कार्यकर्ता कॉलेज से राजनीति करने लग जाते हैं तो वही आगे जाके यूथ कांग्रेस और कांग्रेस में सम्मिलित होते हैं और राजनीति में बढ़ चढ़कर आगे आते हैं। उन्हीं के कारण पार्टी मजबूत होती है, इसलिए सक्रियता जारी है। सक्रियता जारी है। NSUI चुनाव के मैदान में इस बार बड़ी ताकत से हैं। 2019 में आपका अध्यक्ष था, क्या लगता है इस बार पुनः एक बार 2022 वही स्थितियाँ दोहराएगा या इस बार मामला कठिन, मुकाबला कड़ा है? मुकाबला कड़ा है, लेकिन संघर्ष कर जीतने का पूरा भरसक प्रयास है हमारा। क्या उम्मीद है, क्या परिणाम क्या रहने वाला है? परिणाम तो मतदाताओं के ऊपर है और हम तो यही प्रयास कर रहे हैं कि इस बार सेठ रंगलाल कॉलेज महाविद्यालय के चुनाव भारी मतों से जीते हैं। एक बार पहले भी हम मिले थे और आपने बड़ा ही बुलंद दावा किया था कि इस बार हम क्लीन स्वीप करने वाले हैं। आज आप इस मतदान केंद्र पर खड़े होकर पुनः आपको लगता है कि वैसे ही हो रहा है? बिल्कुल भाई साहब, वही हो रहा है। पूर्ण बहुमत से NSUI के चारों प्रत्याशी जीतेंगे। क्या लगता है क्या डिफरेंस रहने वाला है यहाँ पर? डिफरेंस तो 200 प्लस वोटों से NSUI जीतेगी। अगस्त का महीना बड़ी हलचल वाला महीना होता है, बहुत सारे पर्व आते हैं, अनेक कार्यक्रम आते हैं और साथ साथ इस बार राजस्थान में छात्र संघ चुनाव भी हो रहे हैं। तो ये तमाम जो एक पूरी श्रृंखला चलती है, उस श्रृंखला को संभालने की सर्वाधिक जिम्मेदारी पुलिस पर आ जाती है। आज छात्र संघ चुनाव है। हमारे साथ राजनगर कोतवाली थानाधिकारी डॉक्टर हनुमंत सिंह जी है। आपसे जानेंगे, सेठ रंगलाल कॉलेज में आज चुनाव हो रहे हैं, तो यहाँ चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो जाए, इसको लेकर क्या व्यवस्था है? जी सर, SRK कॉलेज राजसमंद के अंदर छात्र संघ चुनाव 2022 आज संपन्न हो रहे हैं, जिसके तहत 4 पदों के लिए जो मतदाता है करीब 804 मतदाता अपना वोट डालेंगे, छात्र छात्राएं, जिस हेतु स्पेशली जो NH नेशनल हाईवे 8 पर स्थित उक्त कॉलेज के बाहर दोनों तरफ बैरिकेटिंग्स लगाए गए हैं ताकि कोई दुर्घटना घटित नहीं हो। इसके अतिरिक्त जो छात्राएं हैं उन्हें अंदर जाकर वोट करने में समस्या नहीं हो, मुख्य गेट पर कॉलेज प्रशासन के द्वारा काउंटर लगाए गए हैं, जिन्हें अगर ID कार्ड नहीं मिले उनके लिए तत्काल प्रभाव से जिन्होंने अपनी फ़ीस जमा करा रखी है उसकी रिसिप्ट देकर अपना ID प्राप्त कर वोट दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त भीतर प्रवेश करने की और वोट देने के पश्चात बाहर निकलने की व्यवस्था जो है वो अलग से करवा रखी है। साथ ही कई बार देखने में आता है कि बच्चे जो है कॉलेज के मुख्य गेट पर इकट्ठे हो जाते हैं और आपसी प्रतिद्वंद्विता के चलते अक्सर लड़ाई झगड़ा होने की आशंका रहती है। इस संदर्भ में बच्चों को कॉलेज के मुख्य द्वार से 100 मीटर दूरी पर रखा गया है और उसके पश्चात वह आराम से भीतर की ओर प्रवेश कर रहे हैं और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। छात्र संघ चुनाव की वोटिंग समाप्त हो चुकी है, मगर राजसमंद एक्सप्रेस की छात्र संघ चुनाव को कवर करने की यात्रा अभी तक जारी है और यात्रा सबसे रोचक मोड़ पर पहुंच गई है। आमेड कॉलेज के बाहर खड़े हैं और ये एक ऐसा कॉलेज है जहां कल दोपहर तक ये था कि भाई अध्यक्ष के चुनाव नहीं होंगे, मगर अभी कल शाम के बाद से थोड़ा घटनाक्रम बदला और आज फिर अध्यक्ष के भी वोटिंग हुई है। ABVP के तमाम पैनल और तमाम पदाधिकारी हमारे साथ है।
सबसे पहले सीधा सीधा हिम्मत जी से जुड़ेंगे, क्योंकि आप बड़े सुर्खियों में 3-4 दिन से चल रहे हैं, बीच में 2-3 दिन आप अध्यक्ष भी रह लिए, उसके बाद वापस आपको चुनाव लड़ना पड़ा। तो यूँ नहीं लगा कल शाम को जब वो कोर्ट का आदेश आया कि यार ये कहाँ से वापस माथाफोड़ी शुरू हो गई मेरे लिए यार? ये चलता रहता है। तो ऐसे आपको लग रहा है कि यार चुनाव लड़ना ज़्यादा मजे वाली बात रही, या आपके वो 3 दिन ज़्यादा अच्छे वाले थे? नहीं, लड़ना अच्छा था जी। या ऐसा तो नहीं हो गया कि भैया जिस दिन वो आपका शपथ भी हो गई और लोगों ने कहा कि आप तो अब अध्यक्ष बन गए हो, फिर आपने इन सबको बोला हो कि अब बाकी का पैनल जानो और तुम तुम्हारा काम जानो, मैं तो मेरे जीत गया, ऐसा? नहीं, मैं उस दिन अध्यक्ष नहीं बना था। मैं उस दिन से ये सोच रहा था कि मेरे तीनों कैंडिडेट को कैसे जिताना है, और दिन रात एक करके हम भाग रहे थे गाँव शहर। जी जी जी। आपका क्या नाम है? सेजल जैन। सेजल जी, आप यहाँ पैनल में थे। जैसे जैसे हम चुनाव कवर कर रहे हैं, जैसे गर्ल्स कॉलेज में भी गए हैं, अब धीरे धीरे लड़कियाँ एक बड़ी भागीदारी निभा रही है, तो ऐसा लगता है कि आमेट के इस चुनाव में भी नारी शक्ति एक अहम भूमिका निभाने वाली है? यस, ऑफ कोर्स। क्या रहने वाला है यहाँ का? यहाँ पे मतलब हर लड़की आई है, सपोर्ट किया है हमने। विक्रम सिंह जी हमारे साथ ABVP के लिए बड़ी लंबी चौड़ी इन्होंने भागदौड़ की है। अभी थोड़ा इनका पद ABVP से दूसरे संगठनों में जाने की इनकी हो गई कवायदें शुरू। लगातार आपसे मेरी बात भी होती थी, बड़े सक्रिय आप लगते थे। क्या लग रहा है आमेट इस बार जो 3 दिन का घटनाक्रम हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ कि थोड़ा आप सुस्त पड़ गए थे? नहीं, बिल्कुल। हमने शुरू से कभी सुस्ती ली नहीं है, और विद्यार्थी परिषद हर वर्ष की बात इस वर्ष भी अच्छे वोटों से जीतेगी। एक जो अमूमन जो मैं चीज़ देख रहा हूँ जहाँ कॉलेजों में जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि अगर जैसे BA के जो 3 साल के स्टूडेंट्स हैं, तो चाहे BA फाइनल ईयर का भी स्टूडेंट है, वो पहली बार वोट कर रहा है, क्योंकि 2 साल बीच में चुनाव नहीं हुए। तो ये इसके कारण कोई ऐसी समस्या आई कि भाई विद्यार्थियों को एक बार चुनाव से जोड़ने में थोड़ी एक तकलीफ का काम? नहीं, विद्यार्थी परिषद पूरे साल काम करता है, तो मेरे को नहीं लगता कि विद्यार्थी परिषद को तकलीफ आती है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद 365 ही दिन काम करता है। ये तो चुनाव एक कार्यक्रम लेके चलता है, और ये कार्यक्रम हो गया है। वैसे एक आखिरी बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जब ये घोषणा हुई कि भाई NSUI के अध्यक्ष पद का फॉर्म निरस्त हो गया है, आपकी हिम्मत जी अध्यक्ष बन गए हैं, हमने वो वीडियो भी देखे जिसमें कि कुंभलगढ़ आमेट के MLA साहब भी आए थे, आप छात्र शक्ति भी जुटे हुए थे, नारे जयकारे भी लग रहे थे। अब क्या लग रहा है कल जब पेटियाँ खुलेगी तो फिर से वो नारे लगाने का अवसर मिलने वाला है? कल उससे ज़्यादा नारे लगेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। जिंदाबाद 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 ABVP जिंदाबाद 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 ABVP जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम NSUI के कार्यालय में हैं। आमेट का चुनाव जो कि लगातार सुर्खियों में रहा है, सुर्खियों के केंद्र में हिम्मत गुजर थे, सुर्खियों के केंद्र का जो दूसरा चेहरा था अनीता जी। 3 दिन पहले कैसा महसूस हो रहा था, पहले तो ये बताओ मेरे को, जब आपको पता चला कि भाई मेरा फॉर्म तो हो गया रिजेक्ट? 3 दिन पहले मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, मैं मेरे तीनों कैंडिडेट को लेके आऊँगी। मगर फिर भी आपने तो पूरी लड़ाई लड़ी, और आखिर में क्या कहते हैं, वो चुनाव से हमेशा कहते हैं कि चुनाव से एक रात पहले जो आती है वो रात बड़ी भारी होती है चुनावों के लिए। तो यहाँ तो आपने मतलब भारी क्या, पूरी भयंकर तरीके से हालात को बदल दिया आपने, पता चला कि आप चुनाव में लड़ने वाली है। तो कैसा, वो दूसरी फीलिंग कैसी थी? वो फीलिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि इस बार जो फीलिंग थी ना, वो मेरे तीनों कैंडिडेट के नहीं, मेरे पूरे पैनल के लिए थी। पूरे पैनल के लिए थी। हमें न्याय मिल गया था। न्याय मिल गया। अब न्याय से थोड़ा सा हम आगे चले, वोटिंग हो गई है, वोट उतने मिले कि नहीं मिले कि ये सारी लड़ाई लड़ने का मतलब एक कोई अच्छा परिणाम देखने को मिले? वो तो कल रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। आप कितनी आश्वस्त हैं? मैं तो आश्वस्त हूँ 100%। अब पैनल के दूसरे साथियों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल बैरवा। राहुल जी, कैसा, कौन सी क्लास में, पहले ये बताओ मुझे। BA 3rd ईयर। BA 3rd ईयर में। तो आप तो आपके कॉलेज में आने के बाद से तो पहली बार चुनाव हो रहा है ये? हाँ, पहली बार। तो कैसा लगा ये माहौल, कैसा लगा मेरे को ये बताओ। माहौल बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा लगा है कि बाहर आने का, मतलब कॉलेज में आए तो ऐसा लगा कि राजनीति में भी कदम रखने का ये पहला अवसर रहा मेरा। कौन से पद पर आप? उपाध्यक्ष पद से। उपाध्यक्ष पद पर। तो जब ये अध्यक्ष पद की खबर आई कि भैया अध्यक्ष पद तो अब हमारे हाथ से निकल गया, नामांकन रद्द हो गया, फिर आपको ऐसा नहीं लगा कि यार अब मेरे ऊपर, मेरे कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी आ गई है? तो उस वक्त कैसा महसूस कर रहे थे? ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मतलब कि अब इसके बाद मैं ही हूँ, तो मुझे पूरा सपोर्ट करना है, टीम पूरा सपोर्ट करना है। अब आज जो चुनाव हुए उसके परिणामों को लेकर कितना आश्वस्त है? क्या ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ बढ़िया हो जाएगा, या लग रहा है कि बड़ी कड़ा मुकाबला रहा है? इस बार कड़ा मुकाबला रहा है। कौन जीतेगा? हम ही। आओ अंदर आओ ना, आप बोलो ना, हम ही जीतेंगे, वही तो हमको लोग चाहिए जो कॉन्फिडेंस है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश बले है, मैं NSUI के ऊपर महासचिव के लिए खड़ा हुआ। महासचिव के लिए खड़े हुए हो?
तो NSUI ने यहाँ जो टिकट दिया उसमें ये बोला क्या दावेदारों को कि आप थोड़ा धीरे धीरे बोलोगे? नहीं सर। तो फिर जोर से आप बताइए कि चुनाव आज कैसा रहा? आज तो अच्छी रहा क्योंकि हमारी बहन वापस हमारे साथ आ गई थी, क्योंकि पहले एक बार हमारी कड़ी टूट गई थी, क्योंकि कड़ी ऐसे टूटी क्योंकि इनका निरस्त कर दिया था। फिर हमें लगा अब कोई क्योंकि आगे पीछे सब मिले हुए थे, तो फिर हमें सोचा क्या पता क्या कर सकते हैं, और भी क्योंकि फोरम सही था उसके बाद भी उन्हें रिजेक्ट करवा दिया तो क्या पता कुछ भी कर सकते ना। तो फिर हमारी कड़ी टूट गई थी, हम निराश हुए थे पूरी NSUI टीम, क्योंकि निराश इसलिए हुए कि हमारी बहन एक गरीब परिवार की और इनको फिर कल शाम को जो परिणाम आया कोर्ट का, फिर वो निराशा से फिर आप वापस आशा की तरफ आए, खुशियों की तरफ आए, तो वो आज ये जो पूरी दिन की भागदौड़ थी, कल जब काउंटिंग होगी उसमें कुछ आपके लिए हम माने कि सकारात्मक चीज़ें दिखाई देगी? 100% सही रहेगी। 100%। चलिए, अब आपका पैनल से बात हो गई है, आप पूरे के चुनाव का प्रबंधन देख रहे थे, आप लगे हुए थे, क्योंकि चुनाव जो चेहरे लड़ते हैं मगर उसके पीछे जो टीम होती है वो हमेशा बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब टीम के नाते आपको क्या लग रहा है कि इस बार NSUI जो 3 दिन पहले ABVP का अध्यक्ष यहाँ बन गया था, 3 दिन बाद हो सकता है 27 तारीख को पेटियाँ खुले और NSUI के पक्ष में परिणाम आवे, इसको लेकर कितना आप आश्वस्त हैं? ये है कि जब हमारी बहन अनीता का नामांकन खारिज किया गया था, उसमें तथ्यों से छेड़छाड़ करके खारिज किया गया था। प्रिंसिपल की उसमें पूरी मिलीभगत थी, उससे ये फॉर्म रिजेक्ट किया गया था। फिर हमें ये लगा कि हमारी बहन चुनाव नहीं लड़ पाएगी, तो हमने कोर्ट का सहारा लिया, हाई कोर्ट में हमने चुनौती दी और वहाँ से अनीता के पक्ष में फैसला आया। और कल हमें जब आदेश मिला कि आप चुनाव फाइट करेंगे, तो सभी हमारे जो साथियों में NSUI के साथियों में बड़ा हर्ष था, पटाखे फोड़कर खुशियाँ जताई और हमने चुनाव लड़ने की तैयारी करी और हम फाइट में हैं। चारों प्रत्याशी हमारे जीत रहे हैं। पटाखे फोड़कर खुशियाँ आपने जताई। एक आखिरी सवाल की कल वापस पटाखे NSUI फोड़ेगी? बिल्कुल, पटाखे NSUI फोड़ेगी। तय बात है? तय बात 100%। सिर्फ अध्यक्ष या आप चारों ही पदों पर?